बताइए, नहीं पता, समझ में आया है बात? जीवन में इसको उतारना है। किसी को देख करके अपने मृत्यु को खराब मत करिए। मृत्यु अटल है, कभी भी आ सकती है। बताइए, यहीं पे थे आप लोग, बताएं नहीं। तो देखा देखी काम कभी मत करिए। देखिए, देखा देखी काम अगर आप करेंगे तो फिर सफल होने वाला नहीं है। सफल क्यों नहीं होगा? वो सही काम ही नहीं होगा अगर देखा देखी करेंगे तो। हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। ये गुरु और शिष्य का है। किनका है ये? गुरु और शिष्य का प्रसंग है। महाराज, एक गुरु जी के एक चेले थे। तो गुरु जी से वो विद्या अध्ययन किए और घर चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया, समय निकलते गया। और जब समय व्यतीत होते गया, समय निकलते गया, तो एक दिन चेले के मन में हुआ कि अपने गुरु जी को अपने घर बुलाओ। किनको अपने घर बुलाओ? गुरु जी को अपने घर बुलाओ। बढ़िया जून जुलाई का मौसम था, समय था। बहुत जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है। गर्मी होती है ना, बहुत गर्मी होती है जून जुलाई में। तो जून जुलाई में गुरु जी को बुलाया शिष्य और खूब आदर सत्कार किया। गुरु जी के लिए घर में बढ़िया से एक बिस्तर लगा दिया, बढ़िया सोफा बिछाया हुआ था। गुरु जी उस पे सोए तो उनको आनंद की अनुभूति हुई। बोली, वाह चेला, मन तो खुश हो गया, आनंद आ गया। गर्मी का मौसम था तो एसी खरीद कर लाकर लगा दिया कि हमारे गुरु जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवताओं के बराबर होते हैं, देवता होते हैं। यही सोच करके बढ़िया से एसी लगा दिया। प्रातः काल हुआ तो गुरु जी के चरण को दबा उबाकर मालिश उलिश करके गुरु जी को उठाया और लेकर के गया कुएं के पास। कुएं के पास ले जाकर के गुरु जी को स्नान कराया। अब गर्मी के मौसम में गुरु जी शीतल शीतल जल पाए। बोले, वाह चेला हो तो वैसा हो। आनंद की अनुभूति हुई उनको, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। अब महाराज वह शिष्य गुरु जी को घर लेकर के आया। घर लेकर के आने के बाद बढ़िया से गुरु जी का चरण को धुला, आसन बढ़िया लगाया, बढ़िया से भोजन बना करके गुरु जी को पवाया। गुरु जी को बड़ा आनंद आया। चेले के घर 2 दिन तक रुके, आनंद आया। अब महाराज कहते हैं ना कि गुरु जी की कृपा पाने के लिए, ब्राह्मण की कृपा पाने के लिए बड़ी सेवा करनी पड़ती है उनकी। भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। आप वो बलि की कथा सुने होंगे ना। जब यज्ञ करने लगा तो ब्राह्मणों को बुला करके सेवा करने लगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की कृपा मेरे ऊपर होगी तो हम मजबूत होंगे। और ब्राह्मणों की सेवा ऐसे करी कि स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। ब्राह्मण की इतनी कृपा हो गई कि एक बार बलि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, स्वर्ग लोक को ले लिया, स्वर्ग लोक को ले लिया और उस पर बैठने के लिए ब्राह्मणों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तो जिनके ऊपर ब्राह्मण की कृपा हो, जिनके ऊपर संतों की कृपा हो, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। गुरु जी की कृपा है कि आज हम यहाँ पे बैठ करके आपको ज्ञान दे रहे हैं। गुरु जी की ही तो कृपा है, नहीं तो हम भी इस संसार में पता नहीं कहाँ भटकते, क्या करते। गुरु जी की कृपा नहीं होती तो हमारा हम कभी कभी इस बात को लेकर सोचते हैं कि अगर गुरु जी मेरे इधर खींच कर नहीं लाए होते तो हम कहाँ भटकते,
क्या करते हम। तो गुरु जी की कृपा पाने के लिए, ब्राह्मण की, संत की कृपा पाने के लिए बड़ी सेवा करनी पड़ती है। अब इधर चेला गुरु जी के बढ़िया से सेवा किया और सेवा करने के बाद से बढ़िया भोजन पकवान कराया। अब गुरु जी को जाने का समय आया तो गुरु जी चेले से बोले कि चेला अब विदा करो, समय ज्यादा हो गया है, अब हमें घर निकलना चाहिए। चेला शिष्य गुरुदेव जी के चरणों में लौट कर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और बोला गुरु जी आपकी आज्ञा, आप मेरे गुरु जी हैं, मैं आपको कैसे कहूँ कि आप जाइए। गुरुदेव आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी उसको आशीर्वाद देके गए कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो, तुम्हारे घर हमेशा धन से भरा रहे, रूप से तुम्हारा शरीर भरा रहे, तुम हमेशा प्रसन्न रहो, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम्हें ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े, तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी हो। और इतना आशीर्वाद देके वो घर चले गए। अब महाराज गुरुदेव जी की आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब शिष्य हमेशा फलने लगा, फूलने लगा, अमीर होने लगा। और कहते हैं ना कि अमीर हो तो पड़ोसी को देखते नहीं बनता है, पड़ोसी को तो जलन होती ही होती है। देखिए वो दादाजी बैठ करके कितना अच्छा से उन लोगों का प्रपंच चल रहा है। लगे रहिए तो हमेशा मिलेगा सुनने को। हाँ तो पड़ोसी था वो देख करके जलने लगा कि आखिर इसके पास इतना धन आता कहाँ से, अमीर होते कहाँ कैसे जा रहा है, इसका घर इतना अच्छा बन कैसे गया। और उससे रहा नहीं गया, जाकर शिष्य से पूछता है, पड़ोसी जाकर पूछता है कि अरे तुम इतना फल रहे हो, इतना फूल रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, कोई रास्ता हमें भी बताओ ताकि हम भी फले फूले, ताकि हम भी फले फूले। शिष्य बोला कि अरे कोई ये जादू वादू नहीं है, गुरुदेव जी की आशीर्वाद है, गुरुदेव जी की आशीर्वाद है जो हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। गुरु जी आए थे तो उनकी मैं खूब सेवा किया। पड़ोसी पूछा कि अच्छा आप अपने गुरुदेव जी की किस प्रकार से सेवा किए, थोड़ा हमको भी बताइए, हम भी अपने गुरुदेव जी को बुलाएं और हम भी गुरुदेव जी की सेवा करें। तो जो शिष्य था वो जैसे गुरुदेव जी की सेवा किया था वो सब बता दिया पड़ोसी से। बोला कि मैं अपने गुरुदेव जी को घर पे बुलाया, बढ़िया से उनको जल, शीतल जल से स्नान कराया, बढ़िया उनको एसी में सुलाया, उनको ओढ़ने वगैरह के लिए हम कुछ नहीं दिए थे, बढ़िया से उनको ठंडा ठंडा हवा मिला था, वो बड़े प्रसन्न हुए। उनको कुएं के जल में, शीतल जल में उनको हम स्नान कराएं, प्रसन्न हो गए मेरी सेवा को देखकर और वो हमको आशीर्वाद दे दिए। और ये आशीर्वाद ही देने का ही कारण है कि हम खूब फल रहे हैं, खूब फूल रहे हैं, खूब आगे बढ़ रहे हैं, मेरी खूब तरक्की हो रही है। अभी पड़ोसी सोचा कि मैं भी अपने गुरुदेव जी को बुलाता हूँ, तो ये तो जून जुलाई में बुलाया था, तो वो नवंबर दिसंबर में बुलाया। नवंबर दिसंबर में कितनी गर्मी होती है, ठंडी लगती है। नवंबर दिसंबर में ठंडी लगती है ना, बहुत जोर की लगती है। नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडी लगती है। नवंबर दिसंबर में बुलाया घर पे। अब बोला कि जैसे घर पे, अब बोला कि जैसे मेरा पड़ोसी सेवा किया था वैसे मैं भी सेवा करके और मैं भी
यश कृति को मैं भी प्राप्त करूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी ऐसे मैं भी सेवा करके और मैं भी यश कृति को मैं भी प्राप्त करूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी तरक्की करूंगा। गुरुजी को बुलाया, बढ़िया से गुरुजी के लिए सोफा लगाया, गुरुजी का शीतल जल से गुरुजी के लिए सोफा लगाया, गुरुजी का शीतल जल से पैर धोआ। अब ठंडी के मौसम शीतल जल महाराज कितना ठंडी लगेगी। गुरुजी बोले कि अरे अरे रहने दो रहने दो रहने दो, गर्म पानी से धुल दो। बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव, इतनी बड़ी गलती हम कदाचित नहीं कर सकते, शीतले जल से धुलेंगे। गुरुदेव जी का पैर तो एकदम पल्ला पड़ गया, ठंडा पड़ गया, लेकिन शिष्य शीतल जल से धुला। बढ़िया सोफा लगाया और रूम में सोफा पे बढ़िया से गुरुदेव जी सोए हैं। इसके घर एसी नहीं था, एसी लेकर रूम में लगा दिया। तो ये तो इधर जून जुलाई में लगाया था, ये नवंबर दिसंबर में एसी लगा रहे हैं। एसी लग गया, गुरुदेव जी मना करे कि अरे नहीं चलाओ ठंडा लग रहा है, नहीं चलाओ ठंडा लग रहा है। अरे गुरुजी ऐसे कदाचित नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। गुरुदेव जी बोले अरे ठंडा लग रहा है, कष्ट हो रहा है। गुरुजी ऐसी गलती हम कभी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी गलती बिल्कुल नहीं गुरुजी, गलती कहीं भी नहीं कर सकते। गुरुजी बोले चलो तुम्हारी इच्छा है एसी चला करके सुलाने की, कोई बात नहीं, कम से कम ओढ़ने के लिए तो दे दो। पड़ोसी सोचा कि नहीं, जो मेरा पड़ोसी था वो तो ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया था, मैं भी नहीं दूंगा। गुरुजी मांगते रहे अरे कुछ तो ओढ़ने के लिए दे दो। बोला गुरुजी नहीं बिल्कुल नहीं, आपको ठंडा ठंडा, आपके लिए एसी लगा कर आए हैं, अब आपको ओढ़ने के लिए दे दे, फिर आपको ठंडा ही नहीं लगेगा। तो एसी लगाने का क्या मतलब है। गुरुजी को बढ़िया से कमरा में बिना एसी फुल चालू कर दिया, ओढ़ने के लिए कुछ दिया नहीं, रूम बाहर से बंद कर दिया कि गुरुजी निकल ना जाए। गुरुजी को इतना ठंडा लगा, इतना ठंडा लगा कि वो ठंडा हो गए। चल बसे गुरुजी, इतना उनको ठंडा लगा। प्रातः काल हुआ, पड़ोसी दौड़ करके आता है, दरवाजा खोलता है, गुरुजी का शरीर पूरा ठंडा पल्ला पड़ा हुआ। शिष्य बार बार गुरुजी को उठा रहा है, गुरुजी उठिए सुबह हो गई है, गुरुजी उठिए कब उठेंगे। अरे गुरुजी इतना देर तक कोई सोता है, गुरुजी उठिए उठिए। अरे गुरुजी रहे तब तो उठे, इनके तो मार दे लगा पल्ला। गुरुजी जीवित रहते तो उठते, लेकिन गुरुजी उठ नहीं रहे हैं। अब इसको लगा कि नहीं गुरुजी थोड़ा गहरी नींद में सोए हुए हैं, कोई बात नहीं, इनको उठा करके हम ले जा करके स्नान करा देते हैं। पड़ोसी जो था अपने गुरुजी को उठाया, कुएं के पास लेकर के गया, कुएं के पास ले जा करके बढ़िया से बैठा दिया और कुआं से शीतल जल निकाला। मेरे गुरुजी शीतल जल से स्नान कराए थे, शीतल जल से स्नान कराए थे। पानी निकाला, जल निकाला और उसमें हाथ लगाया तो बहुत ठंडा था। सोचने लगा कि अरे ये जो चेला रहले हुवन, ये तो थोड़ा गरम गरम पानी से स्नान करैले हुवन, मैं तो उनसे शीतल जल लिए है, उनसे शीतल जल है, मेरे गुरुजी उससे भी शीतल जल से स्नान करेंगे। ले करके गया, कुआं के किनारे बैठा दिया कुर्सी पर और कुएं से घड़े से पानी निकाल निकाल कर गुरुजी को शीतल जल से खूब स्नान करा रहा है। खूब स्नान गुरुजी भी कर रहे हैं, जीवित तो है नहीं कि उनको कुछ समझ में आवे, सोए सोए स्नान कर रहे हैं। स्नान करा दिया, गुरुदेव को उठा रहे, अरे गुरुजी कम से कम कपड़े तो पहन लीजिए अपने हाथ से। गुरुजी जीवित रहे तब तो उठ के कपड़े पहने।
गुरुजी सोए हुए हैं। बार बार उठाया, गुरुजी नहीं उठे तो बढ़िया से स्वयं कपड़ा पहना दिया। फिर गुरुजी को लाया, उसी रूम में बैठाकर और फिर फुल एसी चालू कर दिया। गुरुजी जीवित रहे तो बोले कि अरे नहीं कर, फुल चालू कर दिया। अब महाराज गुरुजी को बैठा करके बोला, गुरुजी अब तो उठिए, भोजन कर लीजिए, अब तो उठिए। गुरुजी उठ नहीं रहे। अभी उठाते उठाते इतना तेज तेज चिल्लाने लगा कि पूरी गांव में भी शोर जाने लगे कि कहीं इतना चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है इतना, क्या बात है। उसके शोर को सुनकर सारे पड़ोसी वाले उसके घर में गए। बोले कि अरे तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतने बोल रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे चिल्लाने का कारण क्या है, तुम मुझे वो बताओ। कोई तो कारण हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो कह रहे कि अरे गुरुजी को मैं सुबह से ही उठा करके 4 बजे भोर ही से उठा कर उनको जगा रहे हैं, स्नान भी करा दिए फिर भी नहीं उठ रहे हैं, शीतल जल से स्नान कराए फिर भी नहीं उठ रहे हैं, बढ़िया से इनकी सेवा कर लिया फिर भी नहीं उठ रहे हैं, भोजन पवाने के लिए इनको उठा रहे हैं तो ये उठ नहीं रहे हैं। लगता है मेरे गुरुजी मेरे से नाराज हैं। पड़ोसी बोले कि अरे ऐसे क्यों। पड़ोसी जाकर के गुरुदेव जी के हाथ को छूते हैं तो गुरुदेव जी एकदम कंडा हो गए हैं, एकदम पल्ला पड़ गए हैं। पड़ोसी कहते हैं अरे देखा देखी सेवा किए हो, मार तो डाले हो, उठा रहे हो, उठो उठो उठो, मार डाले हो, कैसे उठे। तो रोने लगा। तो महाराज देखा देखी काम कभी नहीं करनी चाहिए। किसी के पास इतनी सामर्थ्य है, किसी के पास इतनी सामर्थ्य है कि जो एक बार जो कपड़ा पहन लेता है दोबारा वो नहीं पहनता है। किसी के पास इतनी सामर्थ्य है, इतना धन दौलत है, और किसी के पास इतना सामर्थ्य है कि वो एक कपड़ा खरीदे तो साल भर पहने, 1.5 साल पहने, 2 साल पहने। तो अब देखा देखी हम करने लगे तो चलने वाला है। कभी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी हमें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। वो किस स्थिति से उस काम को कर रहा है, कर रहा है, करेगा, हमें नहीं पता है। तो इसलिए कभी भी देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा जो जो हमारे पास फिलहाल में है उसी से हमें काम लेना चाहिए। ठाकुर जी की जितनी इच्छा रहेगी उतना ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो महाराज जीवन में देखा देखी काम हमें कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान के भरोसे जी, भगवान के जैसे भगवान जी चाहेंगे जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। माता पिता अपने बच्चे के बारे में कभी गलती सोचते हैं? माता पिता अपने बच्चों के बारे में कभी गलत सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो जिस प्रकार आप अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचते हैं तो ये ठाकुर जी कैसे सोच सकते हैं? सोच सकते हैं हमारे बारे में गलत? तो हमेशा भगवान के भजन से सोचिए, गाइए। इस कलयुग में केवल एक यही है जो भव से पार उतार सकते हैं। कलयुग केवल नाम उधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। कलयुग में जो फल अन्य युगों में जप तप से नहीं मिलता था वो फल इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से मिलता है, केवल भगवान नाम जपने से मिलता है। तो
तो इसीलिए कहते हैं कि जब जा तू बंदे, जब जा तू बंदे, सुबह और शाम। वाह, बिना कहे आप लोग ताली बजा रहे हैं, कितनी आनंद की अनुभूति।